हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ कनिष्क देवानी और आज मैं लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक्स। तो उसके अंदर हमारा से पहला पार्ट है जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे ऑल अबाउट टेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आखिर है क्या। उससे पहले हम लोग इस वीडियो को शुरू भी कर देते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाउनलोड डाला हुआ है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाला है तो यहाँ पर ये दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड a downloadable software. Microsoft Word is a word processor developed by Microsoft. It was first released on October 25, 1983 under the name Multi-Tool Word for Xenix Systems. मैं आपको एक बेसिक डिस्क्रिप्शन अपनी तरफ से भी दे देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे पहले विंडोज 3.0 में रिलीज हुआ था और एक्सेल और पावर पॉइंट भी उसके साथ ही रिलीज हुए थे। तब ऑफिस के बाकी एप्स नहीं रिलीज हुए थे, वो बाद में विंडोज एक्सपी के साथ रिलीज हुए। सबसे पहले रिलीज हुआ था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फिर पावर पॉइंट, फिर एक्सेल, और ये तीनों ही रिलीज हुए थे विंडोज 3.0 के अपडेट्स के अंदर। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का एक प्रोडक्ट है जो कि उन्होंने खुद बनाया था विंडोज 3.0 के साथ यूज करने के लिए, ताकि जो कस्टमर्स है वो टेक्स्ट को ही मॉडिफाई कर सके। अब मैं यहाँ पे ये आपको दिखा देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डाउनलोड कैसे करना है। जो सबसे ऊपर लिंक आ रही है microsoft.com की, हमें उसके साथ ही चलना है। यहाँ पे मैं एक बार अपनी लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैं इंडिया का हूँ, तो मैं इसे इंडियन पेज खोलता हूँ इसका। देखिए खुल गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बाय नाउ पे दबाऊंगा। यहाँ पर एक ट्रायल भी आता है, पर ट्रायल के अंदर भी आपको खरीदना पड़ता है। यहाँ पर फॉर होम आता है और फॉर बिजनेस। मैं यहाँ पे फॉर होम पे जाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर देखिए ये फैमिली और पर्सनल पैक्स है। मैंने तो बिजनेस प्लान लिया हुआ है, बिजनेस प्रीमियम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और सारे ऑफिस एप्स का। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको सबके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो मिलेगा ही, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे बेसिक ऐप है जो कि आपको हर माइक्रोसॉफ्ट 365 की सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ही खरीदें, ना कि किसी इलीगल वेबसाइट की थ्रू, जो कि आपको नीचे डिस्प्ले हो सकती है। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पे वीडियोस भी आ रहे हैं हाउ टू गेट वर्ड्स फॉर फ्री, पर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आप ऑफिशियली ले, वरना माइक्रोसॉफ्ट कई केसेस में आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि वर्ड के अंदर टेम्पलेट्स कौन कौन से आते हैं और उसमें एक न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे न्यू पे दबाया है तो यहाँ पर एक आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक वेलकम टू वर्ड डॉक्यूमेंट। मैं एक बार इसमें दबाऊंगा तो देखिए इसके अंदर एक बेसिक डॉक्यूमेंट आएगा जो कि वर्ड 2016 में चालू हुआ था। मतलब इसका सबसे पहले फॉर्मेशन वर्ड 2016 में हुआ था। बेसिकली वर्ड 2019 और 16 में थोड़ा सा यूआई के चेंजेस है, वरना फीचर्स तो मोस्टली दोनों में ही सेम है, अप्रॉक्स 99 से भी ज्यादा परसेंट फीचर्स। यहाँ पर देखिए, जैसे एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट आ रहा है जिसमें आप लेटर्स वगैरह लिख सकते हैं। ये बेसिकली टेम्पलेट्स है और आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर देखिए, यहाँ पर एक आपका रिज्यूम भी बना सकते हैं, एक कैलेंडर भी बना सकते हैं, और एक पॉलिश रिज्यूम, और ऐसे ही बहुत से टेम्पलेट्स है। यहाँ पे टेम्पलेट्स के लिए टॉपिक्स भी मिलते हैं, जैसे ये बिजनेस है। मैं बिजनेस पे दबाऊंगा तो देखिए क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट है। ये बस कहने के लिए नहीं है, बस सच में थाउजेंड से ज्यादा टेम्पलेट्स इनके अंदर अपलोडेड है। जैसे देखिए रेस्टोरेंट ब्रोचर, यानी कि जो मेन्यू का जो ब्रोचर है वो, हेक्स लेबल्स, ये जो कॉन्टेक्ट लेबल्स होते हैं, यहाँ पे स्टोरिंग लेबल्स, ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो मैं यहाँ पे किसी टेम्पलेट को ना लिए एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ चलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे टेक्स्ट। देखिए, बाय डिफॉल्ट आपको ऑलरेडी एक टेक्स्ट टाइपिंग का फीचर दे रहा है, पर आप यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाकर टेक्स्ट, आप एक नया टेक्स्ट बॉक्स शुरू कर भी लिख सकते हैं। बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स को आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, आपको कहीं भी डबल टैप करना और आपका टेक्स्ट शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, या मैं लिख रहा हूँ देखिए
यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप एडिटर को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, पर आपको ये सिर्फ बिजनेस प्रीमियम पैक के अंदर ही आपको एडिटर का भी ऑप्शन मिलेगा। या अगर तो आपने माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल खरीदा है या 365 फैमिली या बिजनेस प्रीमियम, आपको उसके अंदर ही एडिटर का भी ऑप्शन मिलेगा। उसमें आपका कोई भी वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामर गलत होती है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ये आपको एडिटर ऑलरेडी बता देगा। जैसे मेरी ट्यूटोरियल की स्पेलिंग गलत थी तो उसने बता दिया, ये मैंने आपको डेमो देने के लिए जान मुश्किल गलत डाली थी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए कितने ऑप्शंस आ रहे हैं। डायलॉग बॉक्स अपने आप अपीयर हो चुका है। यहाँ पर आप फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं 72 पे सिलेक्ट करूंगा तो देखिए कितना बड़ा हो गया। यही मैं इसके स्मॉलेस्ट साइज में सिलेक्ट करूंगा तो कितना, देखिए। और प्लस यहाँ पर देखिए ये कैलिबरी और कैलिबरी राइट, ये तो डिफॉल्ट फॉन्ट्स होते हैं। उसके अलावा एल्जीरियन, CUGI ब्लैक, रेवी, कॉमिक सेंस MS, टाइम्स न्यू रोमन और भी बहुत सारे फॉन्ट्स है इसके अंदर। देखिए ये पर मैं यहाँ पे कैलिबरी बॉडी जो कि बेसिक है, मैं उसके साथ ही कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट को बोल्ड बना सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही फीचर यूज कर सकते हैं, आप एक साथ साइमल्टेनियसली किसी भी फीचर को यूज कर सकते हैं। पर यहाँ मुझे इनमें से कोई फीचर यूज नहीं करना है। यहाँ पर आप टेक्स्ट का बॉर्डर ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैंने इस कलर का कर दिया है। टेक्स्ट का कलर मैं इस कलर का कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये बहुत डार्क रेड है तो इसके अंदर शो नहीं कर रहा है, मैं थोड़ा सा डार्क कलर कर दे रहा हूँ और इसका थोड़ा सा लाइट कलर कर दे रहा हूँ, जिससे आपको इफेक्ट्स भी दिखेंगे। यस, अब आप देख सकते हैं इसके इफेक्ट्स। वो इसके इफेक्ट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी यहाँ, तो देखिए यहाँ मेरा फर्स्ट सिलेक्टेड था तो फर्स्ट ही हुआ। मैं पूरा सिलेक्ट कर इनका टेक्स्ट कर दूंगा उसी कलर का। देखिए अब मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा तो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको और भी फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पे देखिए आप ऐसे एक एक करके फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हो, फॉन्ट साइज घटा भी सकते हैं। यहाँ पर आपको ये बुलेट्स मिलेंगी अलग अलग तरीके की, जैसे मैं ये है और ये है, पर यह मैं यहाँ पे ऑप्शन जाऊंगा नन के वाले में। और फिर उसके बाद आप एक नंबर बुलेट लिस्ट भी बना सकते हैं, जैसे ये देखिए ऐसे है। और प्लस आप यहाँ पे अपने आप इसका फॉर्मेट प्रिंटर में भी कॉपी कर सकते हैं। और फॉर्मेट प्रिंटर का ये जो फायदा है वो हम लोग बाद में सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप स्टाइल्स देखिए, जैसे ये ऊपर जो स्टाइल्स आ रहे हैं उनको ही यहाँ पे पूरे स्टाइल्स नहीं दिखा रहा है, इसलिए मैं ऊपर ही पूरे स्टाइल्स दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये सारे स्टाइल्स है, जैसे टाइटल, मैं इसको टाइटल पे कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग टेक्स्ट के स्पेशल टूल सीखेंगे, पर उसके लिए सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करूंगा। या हम लोग उसका एक दूसरा तरीका हम उसे वर्ड आर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं इस टेक्स्ट को। तो देखिए उसमें टेक्स्ट के एक्स्ट्रा टूल्स आ गए। यहाँ पर आप जैसे ही इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप एक शेप बना सकते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स नया बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऐसे कर सकते हैं, इसके देखिए बॉर्डर को आउटलाइन दे सकते हैं इसके अंदर, प्लस इसका शेप है। देखिए आप ऐसे इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं इसके बॉर्डर शेप पर। और प्लस आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट रिफ्लेक्शन ऐसे कर रहा हूँ। ये शेडो, अब मैं एक शेडो सिलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक शेडो आ रही है, यहाँ पर एक ग्लोज आ रहे हैं। ग्लोज में इसके ऊपर एक और लेयर हाईलाइट हो गई है। मैं बेवल के अंदर करूंगा तो यहाँ पर एक इनके अंदर एक अलग इफेक्ट आ जाएगा। 3D रोटेशन के अंदर ये 3D ऑब्जेक्ट्स की तरह ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स एक्ट करेगा। देखिए और प्लस ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर आप टेक्स्ट का ऐसे बदल सकते हैं, जैसे ऐसे कर दिया आपने। देखिए ऐसे, जैसे मैंने सर्कल किया तो देखिए ऐसे हो गया। मैंने इसको वापस अंडू कर दिया है। मैं आपको बेसिकली अंडू की भी एक शॉर्टकट की बता दे रहा हूँ, Ctrl+Z। देखिए वापस आ गया। देखिए मैंने इसे जैसे अंडू कर दिया है।
और यहाँ पर आप टेक्स्ट को अलाइन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने मिडल कर दिया इसका या बॉटम कर दिया। ये बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये वैल्यूज चलेंगी। जैसे देखिए मैंने इतना बड़ा कर दिया है, तब इसके अंदर मैं मिडल करूंगा, तो ये बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की वैल्यूज है कि आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कैसे अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को। आप टेक्स्ट की पोजीशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं इमेज के रिस्पेक्टिव। ये तब प्रेजेंट किया जा रहा है जब इसके ऊपर एक इमेज या कोई वीडियो या कोई ग्राफिक हो, पर अभी नहीं है तो इसलिए मैंने अप्लाई नहीं की। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट है तो मैं सेंटर अलाइन कर दे रहा हूँ, इसे लेफ्ट अलाइन करूंगा। ये पूरे के पूरे टेक्स्ट बॉक्स के लेआउट को अलाइन कर रहा है इससे। यहाँ पे अगर मैं देखिए, अगर मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा और अब एक मैं पोजीशन में जाऊंगा, पोजीशन में नहीं अलाइन में टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए देखिए यही बेसिकली सेंटर में ही है। शायद से ये सिर्फ लेआउट पे ही काम करेगा। यहाँ पर आप देखिए आप रोटेट भी कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। मैं इसको वापस सही कर दे रहा हूँ। यस, तो आप देख सकते हैं ये सही हो चुका है। अब यहाँ पर अब एक टेक्स्ट बॉक्स का साइज भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आज हम लोग पहले ट्यूटोरियल के अंदर हमने सीखा कि हम लोग कैसे एक टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर सीखेंगे ग्राफिक्स के साथ वर्क करना। थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।